तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो हमारा रहता है रोजाना। छोटे छोटे वीडियो में हम बहुत ज़्यादा हम सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सेना दिवस के बारे में। ठीक है, क्या थीम रहा है, किस तिथि को मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या रहा है, कब से मनाया जाने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है और आपके नॉलेज के दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे सारी जानकारी को। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय सेना दिवस की, तो हम सभी जानते हैं कि हर साल जो है ना 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। हर साल जो है ना 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पहले जनरल थे केएम करीपा, ये बाद में फील्ड मार्शल हुए थे, फील्ड मार्शल बने थे। तीनों ने जो था पदभार संभाला था। क्या चीज़ का पदभार संभाला था? तीनों ने 1949 में जनरल जो सर फ्रांसिस राय बूचर थे, उन्हीं से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। पहले तो यही थे, जनरल सर फ्रांसिस राय बूचर। ठीक है, जब अंग्रेजों का यहाँ से कहानी खत्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है भारतीय को मिला। ठीक है, तो जो कौन थे पहले? तो पहले जो जनरल थे, जनरल सर फ्रांसिस राय बूचर से इन्हें दिया गया था, कमांडर बनाया गया था। ठीक है, तब से जो है ना भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है गौरव के दिन रहा 1949। ठीक है, और इसी तिथि को जो है ना मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय सेना दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय गौरव और आत्मचिंतन का रूप में हम इस दिन को याद करते हैं, जो भारतीय सेना की साहस को, अनुशासन को और बलिदान का जो है जश्न मनाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करें, तो इसका थीम जो है ना वो क्या है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थीम जो है ना, सेवा और बलिदान की भावना को सलाम, ये इसका थीम है। सेवा और बलिदान की भावना को सलाम, ये थीम है। राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस महत्वपूर्ण दिन को मनाते हुए आइए हम सबसे पहले जो वर्दी में जो बहादुर पुरुष हैं, बहादुर महिलाएं हैं, ठीक है, उनको हम सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं हाथ जोड़कर। फिर उसके बाद जो हम लोग आगे की पढ़ाई को हम करते हैं। देखिए, हर साल जो है 15 जनवरी को कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है हर बार मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। ठीक है, इसका अगर हम थीम की बात करें, तो सेवा परमो धर्मो इसका क्या है, थीम है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अस्थायी सेना है भारत की। हम सभी जानते हैं कि सबसे मजबूत, भारतीय की चौथी सबसे मजबूत सेना है भारत की। स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता की बात करें तो ये कब हुआ? ठीक है, हमारी जो भारतीय सेना है, तो 1949 में जो है ये स्वतंत्र हुआ था। भारतीय कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हुई थी इसी दिन। ठीक है, और कौन बने थे भारतीय कमांडर इन चीफ? तो केएम करियप्पा बने थे, याद रखना है। ठीक है, कौन बने थे? केएम करियप्पा बने थे। बाद में ये फील्ड मार्शल हो गए थे करियप्पा, ये ध्यान रखना है इनका नाम। ठीक है, इसलिए जो है ये गौरव दिन है। 15 जनवरी 1949 को ही ये केएम करियप्पा जो कमांडर इन चीफ बने थे, भारतीय कमांडर इन चीफ। ठीक है, पहले जो कोई और थे, पहले हमने बताया था कि पहले जो थे फ्रांसिस राय बूचर थे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें इस बार जो थीम मनाया गया, ये इस बार जो मनाया गया है वो क्या हुआ है? तो 76 क्रम का है। ठीक है, भारतीय सेना दिवस के रूप में भारतीय सेना दिवस सोमवार यानी 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 2025 का जो विषय है वो सेवा और बलिदान की भावना को सलाम है। इसका थीम क्या है? 2025 का थीम है तो सेवा और बलिदान की भावना को सलाम है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति भारतीय सेना के निस्वार्थ समर्पण पर जोर देता है। यानी जो हमारा राष्ट्र सुरक्षा है, सुरक्षित है, वो किसके हाथों में? सेना की वजह से है। ठीक है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से जो है देश की रक्षा करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय सेना के इतिहास की, तो देखिए भारतीय सेना का इतिहास क्या रहा है। भारतीय सेना दिवस भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल कोंडडेरा एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पद संभाला, जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर के उत्तराधिकारी थे। और यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की अपनी सैन्य बलों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक था। फील्ड मार्शल करियप्पा के नेतृत्व में आधुनिक भारतीय सेना की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अनुशासन, आधुनिकरण और विभिन्न क्षेत्रीय बलों को एकीकृत राष्ट्रीय सेना में एकीकृत करने पर जोर दिया गया। भारतीय सेना जो है ना दिवस 2025 का जो है उत्सव का दिन है। अगर हम बात करें भारतीय सेना दिवस 2025 के समारोह में कौन कौन शामिल
हुए। तो देखिए भारतीय सेना के उन्नत हथियार भव्य परेड में शामिल होता है, जो हथियार होते हैं, वाहन और अनुशासित संरचनाओं का प्रदर्शन करने वाली सैन्य परेड भी होता है। पदक समारोह भी होता है, जो सैनिक की उनकी असाधारण सेवा और बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार भी सम्मान दिया जाता है इस दिन। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन भारत की विविध विरासत और सशस्त्र बलों के भावना को उजागर करते हुए जो है क्या यहाँ पे जो है कार्यक्रम भी किया जाता है, सैन्य प्रदर्शन भी किया जाता है। ठीक है, सेना की परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए सैन्य रणनीति, उपकरण और क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है ना फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इसलिए हम सभी जानते हैं कि इसलिए क्या मनाया जाता है, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना का गठन कब हुआ था, तो भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। लेकिन पहले जो है भारतीय कमांडर इन चीफ कब बने थे, तो 1949 को बने थे, 15 जनवरी 1949 को। ठीक है, भारतीय सेना में कितने कमान है, तो भारतीय सेना में जो है 7 कमान है। ठीक है, कितने कमान है, 7। एक तो पश्चिमी कमान जो चंडीगढ़ है, पूर्वी कमान कोलकाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, उत्तरी कमान उधमपुर है, दक्षिणी कमान पुणे है, मध्य कमान लखनऊ है, दक्षिण पश्चिम कमान जो है जयपुर है, और प्रशिक्षण कमान जो है शिमला है। ठीक है, और भारतीय सेना दिवस के अवसर पर कौन कौन कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं, तो सेना दिवस मुख्य कार्यक्रम में शामिल होता है, एक तो परेड होता है, बहादुरी पुरस्कार होता है, और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले भारतीय सेना में 7 कमान कौन है, तो देखिए पश्चिम कमान जो है कौन है, तो चंडीगढ़ है, पूर्वी कमान कौन है, कोलकाता है, उत्तरी कमान उधमपुर है, दक्षिणी कमान पूना है, मध्य कमान लखनऊ है, दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर है, और प्रशिक्षण कमान शिमला है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। छोटे से वीडियो के साथ जो है अच्छी जानकारी भी हमने ले लिया, और कम समय आपका लगेगा। रोजाना हम छोटे छोटे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।